सो हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आज देखेंगे कि मार्केट का जो मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है 42,831 की। तो ये क्लोजिंग जो है ये अपनी पिछली क्लोजिंग से 501 पॉइंट ऊपर है। मार्केट 501 पॉइंट से फ्राइडे के दिन ऊपर चढ़ा। तो हम अभी हमारे लेवल्स को सीन कर देते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हैं। तो हमने हमारे पिछले एनालिसिस वीडियो में यही बताया था कि हमारे लिए ऊपर ये और फर्स्ट रेजिस्टेंस 42,600 का होने वाला है, जो कि बिल्कुल मार्केट वहीं पे ओपन भी हुआ। और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस होने वाला है हमारे लिए 42,800 का। ये हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया भी था, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस के पास में ही ओपन हुआ, 42,600 के समथिंग मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके एक सपोर्ट बना के मार्केट ने में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें मार्केट ने जो हमारा 42,600 का ये जो लेवल था, इसको क्रॉस किया, उसके बाद इसे रिटेस्ट किया है ना। मतलब एक रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी बात होती है जब एक रेजिस्टेंस, जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के उसको रिटेस्ट करता है। तो यहाँ पर रिटेस्ट किया मार्केट ने, और उसके बाद में मार्केट में एक सीधी हमें अप ट्रेंड की रैली दिखी, जो कि 100-150 पॉइंट की रैली थी, है ना। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था। इसके बीच में ही मार्केट ने पूरा दिन बिताया, और हम हमारे जो लेवल थे 42,600 और 42,850 के लेवल के बीच में मार्केट फ्राइडे के दिन मूव किया, है ना। बिल्कुल हमारे ट्रेड प्लान के अनुसार ही हुआ ये, जो कि हमने ट्रेड प्लान किया था। तो दोस्तों अभी हम मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को। तो हम यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43,400 का था, जो कि ये लेवल था, है ना। ये लेवल जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो उसके टूटने के बाद हमें डायरेक्ट 1200 पॉइंट मार्केट के गिरने का, हमें बिल्कुल 1200 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा भी। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी भी मार्केट एक सपोर्ट जो उस मतलब 1-2 दिन पहले जो मार्केट ने हमें अभी लो लगाया था 42,100 का, वो भी एक सपोर्ट लेवल ही हमारे लिए, है ना। जो कि यहाँ से कुछ नज़र आता है। तो ये जो है हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल ही रहेंगे 42,100 का, ठीक है। ये यहाँ पर एक हमारे लिए सपोर्ट लेवल है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल जो 501 पॉइंट की है, वो हमें यहाँ पे दिखी है। तो अभी हम फिर से मार्केट को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। ओके, तो फिर से हम हमारे लेवल्स को क्या है विजिबल कर देते हैं। तो अभी हमें अभी क्या करना है ना। तो अभी हम देखेंगे कि अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड जैसा हमें 501 पॉइंट का मार्केट चढ़ा है। तो हम यहाँ से बहुत सारी संभावना हो सकती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाए। तो हमारे लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, तो हमारे लिए यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम एक एक आसपास देखिए, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हम इसको भी ले सकते हैं, इस एरिया को 43,000 का जो एरिया रहेगा, वो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 43,300 पर। ओके, 43,300 पर जो है हमें एक दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यदि मार्केट इस एरिया के आसपास ओपन होता है ना, यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 42,900 के आसपास, या फिर हो सकता है कि मार्केट 43,000 के ऊपर भी ओपन हो जाए। तो यदि इसके बीच में 42,850 और 43,000 के बीच में यदि मार्केट ओपन होता है, तो और यदि इस लेवल को 43,000 के लेवल को टच करके नीचे की ओर आता है ना, नीचे की ओर आता है, तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट, हम यहाँ के लिए टारगेट फर्स्ट हमारे लिए 42,850 का होगा। ओके, और सेकंड टारगेट हमारे लिए 42,600 का होगा, यदि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेता है तो। ओके, और यदि मार्केट यदि 43,000 के लेवल के ऊपर ऊपर यदि ओपन होता है ना, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम पहला कर सकता है, जो कि 43,000 का लेवल है। यदि यहाँ से मार्केट, यदि इस लेवल से यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, और यदि इस लेवल से मार्केट यदि उठने की कोशिश करता है ना, ओके, इस लेवल से जो 43,000 का लेवल है, इस लेवल से मार्केट उठने की कोशिश करता है, तो हमें सबसे पहला, तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हम यहाँ पे देख एक्सेप्ट करेंगे कि मार्केट हमें 200-300 पॉइंट के मुंह यहाँ पे हमें दे दे। तो और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, और मार्केट यदि गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए सबसे पहला नीचे सपोर्ट एरिया जो है हमें 42,600 का है। यदि मार्केट इस एरिया में कहीं ओपन होता है 42,700 के, या 42,600 और 700 के बीच में, और इस लेवल को यदि नीचे क्रॉस करता है 42,600 के लेवल को यदि नीचे क्रॉस करते हुए नीचे जाता है, तो हमारे लिए सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे लिए पहला सपोर्ट हमें यहाँ कहीं नजर आ रहा है, ठीक है, इस लेवल के समथिंग। ये हमारे लिए पहला सपोर्ट होगा, इस लेवल के समथिंग। तो यदि मार्केट, है ना, यदि मार्केट यहाँ से यदि इस सपोर्ट को क्रॉस करता है, इस लेवल को यदि क्रॉस करता है, तो हमारे लिए पहला टारगेट हमारे लिए 42,000
380 का होने वाला है 42,600 से, है ना। यदि डाउन मूव करता है तो हम यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हमारे लिए, जो कि तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होएगा 42,380 के समथिंग का, ठीक है। और सेकंड टारगेट हम हमारी जो एक ट्रेड लाइन जो लंबे टाइम फ्रेम पर आ रही है, हमने बताया भी था आपको, यदि आप वन आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन आ रही है। तो हमारे लिए सेकंड टारगेट 42,100 का फिर से होने वाला है, जो कि इस लेवल के समथिंग हमें दिखता भी है। ओके, तो हमें 30 अक्टूबर के लिए ट्रेड प्लान क्या रखना है। तो यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 42,900 के लेवल के समथिंग, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो भी आज की क्लोजिंग है ना, यदि यहाँ से मार्केट यदि आपको एक रिवर्सल नजर आता है, यदि इस लेवल से यदि मार्केट आपको उठता हुआ दिखता है, तो आप लोग कॉल के साइड में अपना ट्रेड बना सकते हो। तो उसके लिए यदि कॉल के साइड ट्रेड में तो आपको टारगेट क्या रखना है, तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए 43,000 का होगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट 43,400 का, जो कि इस लेवल के समथिंग है। और आप तीसरा टारगेट आप अपना 43,400 का रख सकते हैं, है ना। और मार्केट में यदि कुछ भी पैनिक दिखता है और मार्केट यदि गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए आपको तो हमने बता ही दिया है कि 42,600 का जो लेवल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है हमारा। ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यदि यहाँ से मार्केट यदि इसको क्रॉस करके नीचे आता है, यदि गैप अप भी यदि मार्केट होता है और यदि 42,600 के लेवल को क्रॉस करते हुए यदि नीचे आता है, तो आप लोग पुट के साइड में ट्रेड बना सकते हो। और अपना फर्स्ट टारगेट यदि होगा आपका 42,350 का, जो कि यहाँ है, और सेकंड टारगेट होगा 42,200 का। ओके, 42,100 और 200 के बीच में आपका सेकंड टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट हमने यहाँ पे निकाला है हमारे कुछ लेवल के अनुसार, तो थर्ड टारगेट होएगा 41,950 का। ये हमारे लिए थर्ड टारगेट होगा, आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।